लोग घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बजट का प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करते हैं और बीच में पैसा खत्म हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको 1000 स्क्वायर फीट घर का रियलिस्टिक बजट ब्रेकडाउन बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर सूर्य प्रकाश द्विवेदी, सिविल इंजीनियर एसएस कंसल्टेंट से। आज देख रहे हैं घर बनाना सीरीज 2026 का एपिसोड 3, जहां हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि घर बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है और हर स्टेप में कितने परसेंटेज या कितनी कॉस्ट आती है। दोस्तों, पहला पॉइंट जो है वो होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर फीट। इंडिया में एवरेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिपेंड करती है उसकी लोकेशन, मटेरियल क्वालिटी, डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी और लेबर चार्जेस पर। 2026 का जो एवरेज रेट चल रहा है वो चल रहा है बेसिक क्वालिटी का अगर हम घर बनाते हैं तो 1700 रुपए, 1600 से लेकर 1700 रुपए स्क्वायर फीट चल रहा है। स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाते हैं तो 1900 से 2000 रुपए। अगर प्रीमियम क्वालिटी का हम घर बनाना चाहते हैं तो 2500 रुपए से 2400 रुपए से लेकर के 2500 रुपए स्क्वायर फीट तक का। तो हम इसमें दूसरा जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है फाउंडेशन कॉस्ट। फाउंडेशन कॉस्ट में क्या क्या वेरी करता है, इसमें इंक्लूड होता है एक्सकेवेशन, पीसीसी, कॉलम और फुटिंग, ये सब इंक्लूड होता है। तो चलिए हम आपको डिटेल में परसेंटेज वाइज समझाते हैं कि कैसे पार्ट से डिवाइड करके फाउंडेशन में कितना परसेंटेज कॉस्ट होता है और फिर उसके बाद कॉलम में, उसके बाद फिर ब्रिक वर्क का, इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का, ऐसे डिटेल हम समझाते हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको चार्ट के माध्यम से समझाते हैं। दोस्तों, हम बात को ब्रेक डाउन करते हैं पार्ट वाइज पार्ट। हम दोस्तों बात कर लेते हैं, एक एवरेज हम ले लेते हैं 22 लाख रुपए का, है ना। 22 लाख रुपए मान लेते हैं कि एक एवरेज 22 लाख में अगर जो हमारे कंस्ट्रक्शन की टोटल कॉस्ट आ रही है 1000 स्क्वायर फीट की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशन वर्क की। फाउंडेशन वर्क जो हमारा है वो हमारे जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है हमारा, उससे उसका कितना परसेंटेज होता है, 10% उसको अपन मानते हैं, है ना। उसके बाद हमारा क्या आता है स्ट्रक्चर, जिसमें कि स्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड होता है, कॉलम, बीम और स्लैब इंक्लूड होता है। तो वो हमारे पूरे जो कॉस्ट होता है हमारा, वो कितना परसेंटेज वेरी करता है, कितना परसेंट उसमें करता है, वो 30% उसका हो रहता है। तो सब समझ 6,60,000 रुपए इसका अमाउंट बनता है। तीसरा ब्रिक वर्क और प्लास्टर। ब्रिक वर्क प्लास्टर जो होता है हमारे पूरे कंस्ट्रक्शन में 15% का पार्ट रखता है वो, जो कि इसका लगभग कॉस्ट हो जाएगा 3,30,000 रुपए। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग, जो कि 10% रखता है और टोटल हमारे कॉस्ट का, तो वो भी 2,20,000 रुपए है। उस पर फ्लोरिंग और टाइल्स की बात कर लें, जो कि होता है 10%। जो भी आप प्रीमियम बना रहे हैं, चाहे आप बेसिक बना रहे हैं, चाहे स्टैंडर्ड बना रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना अमाउंट ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद डोर और विंडोज की बात कर लें, जो कि 7% रखता है। पेंट और पुट्टी 6% होता है। किचन और सैनिटरी वर्क जो भी होता है वो 5% वैल्यू करता है। उसके बाद 7% आप जो भी होता है मिसलेनियस या फिर हिडन कॉस्ट वगैरह जो है अपन वो देख सकते हैं कि जो 7% एक्स्ट्रा मिसलेनियस खर्च जो हमें नहीं पता चलते, जो छोटे छोटे हमारे खर्चे हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, घर बनाने का जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो खर्चा आता है वो स्ट्रक्चर में और फिनिशिंग वर्क में आता है। तो दोस्तों, बाकी घर बनाने का कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप जितना ज्यादा किसी चीज में गुड़ डालोगे उतना ज्यादा ही मीठा होगा। तो जो आज के टॉपिक में हमने ये समझा कि आप का जो परसेंटेज वाइज ब्रेकडाउन, कैसे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितने परसेंटेज फाउंडेशन या फिर ब्रिक वर्क कितना वैरी करता है आपका, उस अनुसार जितने भी स्क्वायर फीट आपका घर होता है आप उसे टोटल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।